आएंगे कुछ वहां से स्वागत करेंगे। तीरथ राम पटेल जी भैया गेवरा से आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी प्रकार लक्ष्मी जायसवाल जी आप भी गेवरा से आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, आएंगे और कुछ वहां से स्वागत करेंगे। भैया गणेश जी सेना जी ग्राम सोटी से पधारे हुए हैं, आएंगे और पंडित जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। इसी पर बहुत ही खुशी का विषय है, मानस प्रसार समिति कवर्धा जिला से आए हुए हैं, कुंडा गांव से। यहाँ पर 44 सालों से लगातार अनवरत राम कथा का प्रवचन हो रहा है। उसके सम्मानित पदाधिकारी भैया भरत लाल चंद्रवंशी जी आए हुए हैं, उन्हें मैं आग्रह के साथ बुलाता हूँ, आए और पंडित जी का पुष्प से स्वागत करेंगे। भैया भरत लाल चंद्रवंशी जी कवर्धा से। इसी प्रकार उनके साथी और उस समिति के पदाधिकारी डॉक्टर शैलेश चंद्रवंशी जी आप भी आए हुए हैं, कवर्धा जिला से, आएंगे और महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। डॉक्टर शैलेश चंद्रवंशी जी। भैया लक्ष्मी कुमार गुप्ता जी आएंगे और महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। तन मन से भैया जुड़े रहते हैं इस मानस प्रसार समिति के, हर समय चिंता करते हैं और हर समय हमको सहयोग प्राप्त होता है। आदरणीय लक्ष्मी कुमार गुप्ता जी से उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करते हैं। यहाँ पर राम कथा पंडाल में शानदार साउंड का सेवा देने वाले लगातार वर्षों से भाई आशीष साहू से भी आग्रह है, आएंगे और महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। भाई आशीष साहू जी। आज की 17वें वर्ष की द्वितीय दिवस में राम कथा का हम सबको कल की भांति जो उन्होंने कल शानदार कौशल्या माता दशरथ जी की तीनों पत्नियों के बारे में जो बातें उन्होंने बताई, निश्चित ही समय पूरा फिर बता रहा हूँ, 1.5 घंटा समय ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 15 मिनट गुजर गया है और सुनने का मन हो रहा था। इतना शानदार गहराइयों के साथ उन्होंने मानस का प्रवचन हमको सुनाया। निश्चित ही हम लोग के समय हृदय पर हम लोग वास करेगा। भैया जी आज भी वैसी ही कथा हम सुनने का आग्रह करते हैं आदरणीय महाराज जी से। भैया जी को मैं पुनः सम्मान के साथ कथा श्रवण कराने के लिए पुनः आग्रह करता हूँ, हम सबको कथा श्रवण कराएं। भैया पंडित दिनेश गोस्वामी जी। चिता भस्म लेपो गरल मशरम दिग पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदरी भवानी कपाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कंसनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। इस रामचरितमानस से उस मानस के समता ही नहीं। यह नौ रस है रस एक वहाँ पानी है संतवाणी नहीं। मल धोए करो जो कहीं मिलता, मन का मल तो धुलता है यही। मन का मल तो धुलता है यही। जो जाता वहाँ मर जाता वही, जो आता यहाँ तर जाता सही। जो आता यहाँ तर जाता सही। तो राम के नाम शरण गए और आगे लगे, नहीं चोर को जाना। नित्य पढ़े न घटे कबू, भूल लागे नहीं होए पुराना। तो अन्य को अज धन धाम बड़ो है, तुलसी के राम को नाम खजाना। तुलसी के राम को नाम खजाना। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मेरे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जी इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्री सतीश भैया व उनके परिवार व गांव के जनमानस के माध्यम से विशेष रूप से 17 वर्ष से लगातार भारत के अनेकों विद्वानों के द्वारा इस पावन पवित्र मंच से भगवान के दिव्यतम कथा का वाचन किया जा रहा है। वह ग्राम के अभ्यागत रामचरितमानस के रसिक प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद, देवियों, पवित्र वसुंधरा माँ के गोद में खेलने वाले प्यारे बच्चों, भगवान की कथा मिलना ये अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। बताया गया है राम नाम आदि है, अनंत है राम नाम। सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप। राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप। और जिंदा जब रहोगे तो कहेंगे लोग राम राम। मर गए तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। मर गए तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। आइए प्रभु के कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट प्रभु के पावन नाम और उच्चारण, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मन मानी करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे।
होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम व्रत दम, विषम व्रत आचरत को, दम दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन, हठ राम सन्मुख करत को, भरत चरित करने, तुलसी जो सादर सुनई, सिया राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरती। रामचरित्र मानस में भगवान रामचरित्र मानस के भी कोई वक्ता है तो भगवान से मिला है। श्री चरित्र का भी कोई वक्ता है तो श्री याज्ञवल्क्य महाराज जी। भगवान के बाल लीला का यदि कोई वक्ता है तो श्री काकभूषण जी महाराज जी। सीता चरित्र का यदि कोई वक्ता है तो श्री हनुमान जी महाराज जी। और हनुमत चरित्र का भी कोई वक्ता है तो श्री जामवंत जी महाराज जी। लेकिन भरत चरित्र का भी कोई वक्ता है तो विदेहराज श्री जनक जी। इस प्रकार के मानस में अलग अलग वक्ता हैं। और आप देखेंगे यदि श्रोता अच्छा हो तो वक्ता को उनका प्रशंसा करना ही पड़ता है। और भगवान शंकर माता पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति किन्ना, बामा आसन हर दिना। भगवान शंकर अपने प्रिय माता पार्वती जी के आदर नहीं अति आदर कर रहे हैं। भैया पिताजी आदरणीय होता है, दादाजी आदरणीय होते हैं, विप्र ब्राह्मण आदरणीय होता है, साधु संत आदरणीय होते हैं, अतिथि आदरणीय होता है, क्या पत्नी भी आदरणीय होती है? लेकिन राम जी मानस को आप देखें कि भगवान शंकर अपने पति जी का आदर कर रहे हैं। जानी प्रिया आदर अति किन्ना, तो बामा भाग आसन हर दिना। बाम भाग माता पार्वती जी को आसन देते हैं। माता पार्वती जी प्रश्न करती है, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चली शैल कुमारी। माता पार्वती प्रश्न करती है
जैसे माता देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया है, माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया है, माता पार्वती आपके हमारे लिए राम भक्ति को जन्म देने वाली है। क्यों? इसलिए उनके प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य गिरि नंदनी, तुम्हारे जैसे जगत को उपकार करने वाली कोई दूसरा नहीं है। ऐसा प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी महाराज जी भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हैं। सुने चाहे हो रघुपति गुण गूढ़ा, किन्ने प्रश्न मनो अति मूढ़ा। प्रश्न तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई अल्पज्ञ हो, कोई अज्ञानी हो, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारे प्रश्न का भाव क्या है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी महाराज जी भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हैं। और श्री काकभूषण जी गरुड़ जी को तो लगता है कि संशय मुंह से ग्रसित होकर वो आ रहे नीलांचल पर्वत पर, लेकिन उनके आगमन के बाद श्री काकभूषण जी कहते हैं, तुमहीन मोहन संशय माया, मोह पर नाथ किन्न तुम दाया। पठय मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति जिन्नी बड़ाई मोही। इस प्रकार भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता है। अच्छा, ज्ञान घाट के जो वक्ता है तो श्रोता का कैसा होना चाहिए? श्रोता होना चाहिए श्रद्धालु। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम, ज्ञान के रहस्य को केवल श्रद्धालु समझ सकता है और कोई नहीं। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी मूल वो ये है कि कर्म घाट के आचार्य हैं, कर्म कांड घाट के आचार्य हैं। अब कर्म की यदि व्याख्यान चल रही है तो उनको श्रवण करने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए? तो मननशील होना चाहिए। मनन करिए, आप कर्म के रहस्यों को मनन करिए जीवन में। और भक्ति घाट के यदि वक्ता की कथा सुना रहा हो तो श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता ज्ञानी होना चाहिए, विवेक विचार करना चाहिए। ये तीन वक्ता है जो रामचरित मानस में। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर जी हैं, कर्म घाट के वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी हैं, और भक्ति घाट के जो वक्ता है तो श्री काकभूषण जी महाराज जी हैं। लेकिन गोस्वामी जी किस घाट के वक्ता हैं? गोस्वामी जी दीप घाट के वक्ता हैं। बोले फिर इनके श्रोता कौन? कह देते हैं तुलसी संत समाज, कह देते हैं संत समाज को उसने नहीं सुनाया, तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया। तो किसी ने पूछ दिया, बाबा शंकर भगवान का श्रोता श्रद्धालु है, याज्ञवल्क्य जी की श्रोता मननशील है, काकभूषण जी की जो श्रोता है ये वास्तविक में विवेकी और ज्ञानी है, आपका श्रोता की विशेषता क्या है? तो काकभूषण जी गरुड़ जी गोस्वामी जी कहते हैं मेरा जो श्रोता का एक विशेषता है। कौन सा? मेरा जो श्रोता है वो मूर्ख है, वो सठ है। तो बोले महाराज मूर्ख क्यों नहीं बोले, सठ क्यों बोल दिए? बोले भैया इसके कई कारण हैं। सठ सुधरहि सत संगत पाई। सठ व्यक्ति यदि अच्छा संगत मिल गया तो सुधर जाता है, अर्थात यदि आपका मन सठ है तो संगत पाकर सुधर जाएगा। लेकिन आपका मन कहीं मूर्ख बन गया, मूर्ख हृदय नचे, मूर्ख को चाहे ब्रह्मा जी की गुरु बनकर आगे समझा नहीं सकता। ये है। तो आइए आप हम भरत चरित्र पर प्रवेश करते हैं। आप देखेंगे भरत जी के विषय में कि मैंने इस विषय पर चिंतन किया तो मैं पाता हूं भरत जी प्रेम मूर्ति तो है। अब भरत जी के समान त्याग संपूर्ण रामचरित्र मानस में कोई नहीं कर पाया है। और आपको रामचरित मानस के अंतर्गत भरत जी का 14 त्याग का मैं यात्रा कराता हूं। मैं 14 त्याग भरत जी ने किए हैं। जैसे कल परम पूज्य
मकसूदन दास शास्त्री जी महाराज अयोध्या वाले भरत जी के प्रेम पर उन्होंने व्याख्यान दिए, बहुत अद्भुत व्याख्या कर रहे थे, लेकिन मैं उनका विषय को स्पर्श नहीं करूंगा। मैं भरत जी के त्याग पर मैं अपने विचार रखने का प्रयास करता हूँ। तो भरत जी ने क्या क्या त्याग किए, तो 14 जो त्याग किया रामचरितमानस में, उसको रखने का प्रयास करता हूँ। पहला त्याग, भरत जी आते हैं, मामा के घर में है और यहाँ घटना घट रही है। दुनिया में लक्ष्मण का प्रेम प्रकट हो गया है। क्यों? क्योंकि जनकपुर गए तो लक्ष्मण जी राम जी के साथ जनकपुर चले गए और उनकी वीरता का परिचय हुआ। लक्ष्मण जी की वीरता की परिचय, लक्ष्मण जी का भातृत्व जो प्रेम है वो भी हमको दर्शन हो रहा है, लेकिन भरत जी का चरित्र है वो छिपा हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण का चरित्र आकाश के समान है, अब भरत जी का चरित्र है वो समुद्र के तरह है। इसलिए आकाश में जब नजर उठाओगे तो आपको सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह मंडल, आकाश, गंगा सब दिखाई देगी, लेकिन समुद्र को आप देखोगे तो समुद्र के अंतरंग में छिपी हुई जो रत्न है वो आपको हमको दिखाई देने वाला नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और आता होगा, दुनिया प्रशंसा करता है भरत लक्ष्मण जी के, वाह लक्ष्मण धन्य तुम्हारे भातृत्व प्रेम को, लेकिन लक्ष्मण भरत जी के विषय में अभी तक कोई तारीफ करने वाला, प्रशंसा करने वाला गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी भी अभी इतनी कंजूस है कि एक भी तारीफ भरत जी के विषय में लेखनी ने नहीं चला है। अच्छा, भरत जी 14 साल तक मामा जी के घर में हैं, तो आपको ये लगता होगा कि भरत जी मामा जी के घर में क्यों चले गए? तो भरत जी का मामा जी के घर जाने का एक कारण है, बोले कौन सी कारण? भरत जी को ये लगता है कि मेरे राम का जो चरित्र है, मेरे राम का गुण है, मेरे राम का आचरण है, मेरे राम का स्वभाव है, मेरे राम का कीर्ति है, संसार के सामने प्रकट हो। लेकिन भरत अपने चरित्र, अपने कीर्ति, अपने गुण, अपने यश को कछुआ की तरह समेट कर रखा है। राम को दुनिया जाने, भरत को कोई ना जाने। क्यों? क्योंकि यदि मैं वहां रहा तो मेरी माँ कैकेयी को प्रेम है, हो सकता है कि मेरे प्रति आसक्त हो जाए। यदि मैं अपनी माँ कैकेयी से मैं दूर चला जाऊं तो मेरी माता कैकेयी का स्नेह है, प्रेम है, मेरे राम के प्रति बढ़ जाए और सच्ची महात्मा, सच्ची संत, सच्चे जो गुरु वही है जो वास्तविक अपनी प्रशंसा, अपने गुणों को न बताकर वो भगवान के गुण, भगवान का चरित्र, भगवान के आचरण को संसार के सामने प्रकट कर दे, इसी को सच्चा महात्मा कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे बनाए प्रेम की माला कभी बिखरने ना पाए, नशा अहिंसा का चढ़कर कभी उतरने ना पाए, जिंदगी में जियो इस तरह से जियो कि आपके पांव के नीचे से चींटी तक मर न पाए। खुद जियो, तितली के पर तक की हिफाजत किया करो। निहत्थे लोग भी जंगल में विश्राम पाते हैं, गाय बैलों का घर, शेर काम क्या करते हैं। करिश्मा है मेरे राघव का होने का, इसलिए मोर सांपों को झुककर प्रणाम किया करता है। ये मेरे राम की है कृपा। अब भरत जी वहां कर क्या रहे हैं? घटना घट रही है अयोध्या में और संकेत मिल रहा भरत जी को। अब भरत जी को जब संकेत मिला तो करता क्या है भरत जी? देख रही रात भयानक सपना, जागई करी कोटि कल्पना। वो भयानक सपना देख रहा है। भयानक सपना का मतलब कि पिताजी को उसने देखकर आया है बड़े प्रसन्न चित्त में, अपने राघव सरकार को देखकर आया है, अपनी तीनों माताओं को देखकर आया है, अपने अयोध्या को देखकर आया है। लेकिन आज उस सपना में, भयानक सपना मतलब लगता है कि पिताजी को बहुत बड़ी संकट आ गई है, मेरे राघव को बड़ा संकट आ गया है, मेरे अयोध्या में अशांति आ गई है। इस प्रकार की उसके सपने में भयानक दृश्य दिखाई देता है। तो करता क्या है उसने? शिव अभिषेक करहि विधि नाना, अभी प्रजलाई अदे बहुदाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई।
भगवान शंकर के रुद्राभिषेक करते हैं, विप्र ब्राह्मण आचार्यों को भोजन कराते हैं, दान करते हैं। अब बदले में यही मांगते हैं कि हे आशुतोष नीलकंठ, मेरे अयोध्या में मेरे माता पिता, मेरे भैया, मेरे माँ, सबको सुंदर अच्छे से रखना, यही वो कामना करते हैं। अब देखिए, अब भरत जी, अब ऐसी घटना घटती है, उनको अयोध्या आना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, विचार करके देखें, जब आपके गुड़ी गांव में हम आए तो श्री गुप्ता परिवार और गुड़ी गांव के समस्त जनमानस के द्वारा अद्भुत मान सम्मान, आदर, अतिथि सेवा, प्रेम आदर दे रहे हैं, जिनको हम भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रेम, इतनी सम्मान हमको मिल पा रहा है। लेकिन रामचरित्र मानस के सबसे महानतम संत, सबसे महात्मा भरत, सबसे बड़ा भगवान का भक्त आज अयोध्यापुरी आ रहे हैं। और अयोध्या वाले कर क्या रहे हैं? परिजन मिलहि न कहीं कछु, गवई जोहारी जोहारी। अयोध्या की प्रजा केवल दूर से उनको नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लगता यही है कि भरत जी मामा के घर में रहकर समस्त षड्यंत्र इन्हीं द्वारा हुआ है। अपने माता जी को माध्यम बनाया और राम जी को वनवास भेजने का इनका भूमिका है। और राम जी को वन जाने के बाद ये भरत आ रहा है। अब इनको राजगद्दी चाहिए, राज सिंहासन चाहिए। इस प्रकार के कई लोग, इस प्रकार के मन में विचार भरत जी के बारे आता है। भरत जी आ भी रहे हैं। अब एक संदेह और बढ़ रहा है। तो कौन सी संदेह? भरत जी आ भी रहे हैं तो गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाना चाहिए, या पिताजी के भवन की ओर जाना चाहिए, या बड़ी माता कौशल्या के भवन में जाना चाहिए, या राघव सरकार जी के भवन की ओर जाना चाहिए। लेकिन भरत जी जा भी रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? माता कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। और जब कैकेयी के भवन में जा रहे हैं तो सख्त आरोप और सिद्ध होता है, बिल्कुल पक्का षड्यंत्रकारी है कि अपने मां के पास जा रहा है। अब भरत जी का माता कैकेयी के भवन को जाने के एक कारण है। और कौन सी कारण? पिताजी सबसे ज्यादा माता कैकेयी के भवन में रहते हैं। और विचार करके देखें आप सब, हम जितने बैठे हैं, कि महाराज दशरथ जी की 3 पत्नी, मुझे अन्यथा मत लेना कि आप लोगों का भी 3 पत्नी है। बोले महाराज घर में जाकर लड़ाई करा दोगे क्या? मैं लड़ाई नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है। व्यक्ति की जो बड़ी जो पत्नी होती है वो ज्ञान होता है, मझली जो पत्नी होती है वो उपासना और भक्ति होती है, और तीसरा नंबर की जो पत्नी होती है वो कर्म होता है। कर्म, उपासना और ज्ञान, यही 3 पत्नी है। मानो दशरथ जी मूर्तिमान वेद है। अब वेद की जो 3 शाखा है, कर्म भाग, उपासना और ज्ञान, यही वेद की 3 पत्नी है। और वेद का जो बड़ा जो पुत्र है वह राम है, जो ज्ञान है वो राम है। वेद से जो प्रकट होता है भक्ति प्रेम वो भरत जी हैं। वेद से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो लक्ष्मण जी हैं। और वेद से जो मौन व्रत, जो साधना जो प्रकट होता है वो शत्रुघ्न जी हैं। इस प्रकार के वेद तत्व से ये 4 फल प्रकट होता है। इसलिए गोस्वामी जी अध्याय कांड जब प्रारंभ करते हैं उनको लिखना पड़ता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फल 4 फल अध्याय कांड प्रदान करता है। और 4 फल कौन? तो कल मैंने कल व्याख्या में बताया था कि 4 फल जो राम के रूप में आनंद, भरत जी के रूप में भोजन, लक्ष्मण जी के रूप में मकान और शत्रुघ्न जी के रूप में सुरक्षा गार्ड। ये 4 फल है जीवन की, और आप हम सबको ये 4 ही चाहिए। भरत जी जा रहे हैं, लेकिन माता कैकेयी के पास पहुंचे और भरत जी का आंख तलाश रही है, पूछ रहे हैं कहाँ कहूँ तात, कहाँ प्रिय माँ भ्राता। माँ, मेरे पिताजी दिख नहीं रहे हैं, मेरे प्रिय भैया राम जी नहीं दिख रहे हैं, ये सब कहाँ हैं? तो माता कैकेयी को बोलना पड़ता है, तात बात में सकल समारी, भय साय मंथरा बेचारी।
बेटा बहुत बड़ी काम घटना घटने वाली थी, वो तो मैं थी जो संभाल लिया। और रामचरित मानस में भगवान राम के लीला में 3 टर्निंग पॉइंट आता है, 3 मोड़। कौन कौन सा? भगवान राम के विवाह लीला का माध्यम बनती है तो ताड़का, भगवान राम की वन लीला प्रारंभ होता है इसका कारण बनता है तो मंथरा, अब भगवान राम की युद्ध लीला जो होती है इसका जो कारण बनती है वो है शूर्पणखा। और तीनों कौन है? तात 3 अति प्रबल थल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष माछो। ये 3 है। ताड़का क्रोध है, जहां क्रोध आया यज्ञ विध्वंस। मंथरा लोभ है, लोभ आती है तो भाई भाई में संग्राम छिड़ जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, भाई भाई के जीवन में जो शांति व्यवस्था समाप्त हो जाती है। और शूर्पणखा वासना है, क्योंकि वासना के द्वारा निश्चित है उपासना समाप्त हो जाती है और भक्ति और भगवान में बिछोह हो जाता है। ये 3 जो बुराई है, जो 3 दोष है, वो आपके हमारे जीवन को जिस प्रकार रामचरित मानस में जो घटनाएं घटती है वही घटना आपके हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन घट रहा है। तो कहने लग गए ये जो मंथरा बेचारी है वो बहुत बड़ी सहायता किया है मेरा। भरत जी सोचे क्या सहायता की है मां? बोले बेटा बस एक काम बिगाड़ गया है। बोले कौन से एक काम? बोले तुम्हारे तात श्री, तुम्हारे पिता श्री महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अब नहीं रहे। भरत जी व्याकुल हो गए, मां ऐसा हुआ क्यों? और एक बात जरूर देखें, माता कैकेयी का सबसे बड़ा विशेषता बता रहा हूं कि जो भी उनके द्वारा आचरण हुआ एक एक बात को भरत जी के सामने बता देते हैं। मतलब जीवन में यदि आपको अपने अंदर की बातें, अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर की कमजोरी यदि किसी के सामने प्रकट कर सकते हो तो निश्चित मान के चलिए कि आपके जीवन का रोग दोष मिटने वाली है। अब भरत जी के समक्ष उसने सारी बातें रख दी। अब देखें कि जिस प्रकार समुद्र मंथन करने से हलाहल विष निकलती है, उसी प्रकार भगवान राम भी चाहते हैं कि भरत चरित्र का मंथन करना। अब भरत चरित्र मंथन क्यों करना चाहते हैं? कि जगत के सामने भरत जी का चरित्र प्रकट होना चाहिए। राम जी वन में जा चुके हैं, राम जी आगे आगे जा रहे हैं, अब भरत जी पीछे पीछे जाते हैं। किसी ने पूछ दिया राम परमात्मा है, भरत जी महात्मा हैं, पहले महात्मा आगे जाते उसके पीछे पीछे परमात्मा आते, एक क्रम बढ़िया रहता, क्योंकि पहले महात्मा के द्वारा परमात्मा के बारे में हमको जानने को मिल जाता। लेकिन परमात्मा आगे आगे जा रहा है, अब महात्मा पीछे पीछे जाने वाले हैं। तो किसी ने राम जी से पूछ दिया कि प्रभु एक क्रम क्यों बदल गया कि आप आगे आगे तो भरत पीछे पीछे, इसका कारण क्या है? तो भगवान राम को कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? भैया मैं जिस प्रकार आपके गांव में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को आना है तो उनके जो अनुचर हैं वो पहले से प्रचार करने निकलते हैं, झंडा तोरण पताका आदि लेकर, ढोल नगारा लेकर कि भाई बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं। भगवान राम को भी कहना पड़ता है मैं आगे आगे इसलिए आ रहा हूं कि राम के द्वारा तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अरे सचमुच में कल्याण करना चाहते हो तो पीछे एक महात्मा आने वाले हैं, उस महात्मा का प्रचार करने के लिए हम आगे आगे जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम के आगे यात्रा करने के कारण है अब भरत जी पीछे जा रहे हैं। और एक बात और देखें, भगवान राम का भी कहना है कि भैया संसार में बंटवारा होता है, आपके घर में हमारे घर में। भगवान राम भी नहीं कहा कि भरत हम दोनों भाई के बीच में बंटवारा होगा। भैया भगवान के मुंह को देख रहे भरत जी, कहने के प्रभु क्या बंटवारा चाहते हो? बोले भैया महल बांटने वाला, मकान बंटवारा करने वाला, राज्य का बंटवारा करने वाला, संपत्ति का बंटवारा इस संसार में हर जगह होता है, लेकिन भरत हम दोनों भाई के बीच में संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा भाई।
तो किस चीज की बंटवारा होगा प्रभु? बोले विपत्ति का बंटवारा होगा। और जब विपत्ति का बंटवारा होगा तो राम जी कहते कि भरत तुम्हारे भाग्य में विपत्ति मैं ज्यादा दूंगा और अपने भाग्य में मैं विपत्ति कम दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया जेठासी देने का परंपरा है, लेकिन भगवान राम छोटासी दे रहे हैं, छोटे को ज्यादा दे रहे हैं और खुद कम ले रहे हैं। इस प्रकार भगवान जो है एक अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। अब भरत जी के चरित्र का मंथन होता है तो पहला हलाहल निकलती है और उस हलाहल को पीने वाला माता कैकेयी है। क्यों? क्योंकि अयोध्या के राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या है और वनवासी राम को जन्म देने वाली माता कैकेयी है। माता कैकेयी वनवासी राम को जन्म देने वाली है। और जब तक वो हलाहल भरत जी के नहीं पिएंगे तो शंकर जी के समान भी बंदनी होने वाले हैं। इसलिए कैकेयी के चरित्र प्रारंभ में बंदनी है, मध्य में निंदनीय है और अंत में फिर प्रशंसनीय है। ये तीन स्थिति आती है। जब तक कुमति जियत खंडा खंडा होई हृदय न गया बर मांगत मन भई रही पीरा गरी न मुख पर कीरा। भरत जी बोल रहे हैं बर मांगते समय पीड़ा नहीं हो तुमको? तुम्हारा जीभ गल क्यों नहीं गए? तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? और रामचरित मानस के स्तुति श्रोता बैठे हैं और रामचरित मानस का सबसे श्रेष्ठ महात्मा राम के प्राण प्रिय भैया भरत वो माँ कैकेयी के बारे में इस प्रकार के भीषण प्रहार वो कर रहे हैं कि क्या माता कैकेयी जी को अपने पूजनी बंदनी माता कैकेयी के लिए ऐसी अपशब्द उनको बोलना क्या उचित है? वो भी राम की माँ के लिए। लेकिन एक बात जरूर देखना आप, राम जी धनुष बाण से प्रहार करते हैं और राम जी ने प्रहार किसके ऊपर किया? तो ताड़का के ऊपर। पहला जो नारी पात्र है उस पर प्रहार किया मेरे राम ने ताड़का के ऊपर। दूसरा शत्रुघ्न जी ने पहली जो कोई नारी पात्र है जिस पर प्रहार किया वो मंथरा है और लक्ष्मण जी ने पहली कोई नारी पात्र को प्रहार किया तो शूर्पणखा है। तो तीनों भाई ने अपना अपना काम कर लिए। एक ने ताड़का को प्रहार कर दिया, एक ने मंथरा को प्रहार कर दिया, एक ने शूर्पणखा को प्रहार कर दिया। बच गए भरत भैया। तो भरत भैया प्रहार नहीं करते, भरत भैया इलाज करते हैं। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी को मानस रोग हो गया है। इसलिए बताया गया है ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा, ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा, ओ डगर आज रामायण बन गई, ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा। उसके पीछे जनक राज कन्या चली तो जगत जननी जगत बंदे माँ बन गई, ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा। फिर उसी मार्ग पर संत सज्जन चले, फिर उसी मार्ग पर संत सज्जन चले। संत सतगुरु जगत गुरु बन गए, आओ हम भी चले और तुम भी चलो, आओ हम भी चले और तुम भी चलो। फिर ये देखें ये क्या से क्या बन गए, फिर ये देखें ये क्या से क्या बन गए, ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा, ओ डगर आज रामायण बन गए, ओ डगर जिस पे राघव चले थे सदा। इसलिए आज भरत जी के भीषण प्रहार हुआ माता कैकेयी के,
और आज पहला त्याग माता कैकेयी को त्याग करते हैं भरत जी। कैकेयी कत जननी जग मांझा, जो न जनमिनत और काहे न बांझा, कूल कलंक जय जन्म मोही, अपयस भाजन प्रिय जन द्रोही। इस प्रकार उसने माता कैकेयी का त्याग करते हैं और त्याग करने के बाद माता कौशल्या के पास चले जाते हैं। कौशल्या जी आप देखें, आपका कोई बेटा का कोई घर से निकाला कर दिया हो तो आपका व्यवहार कैसा होगा, लेकिन कौशल्या ज्ञान में स्थित है। वो अब ज्ञान में स्थित रहने वाला क्या है, वो राम और भरत में अंतर नहीं मानती है। यही ज्ञान की परिचय है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठते, अर्थात ईश्वर सब जगह है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम अजोरी जुग पानी। और इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जित देखूं तित प्राण हमारे। मैं जहां भी देखता हूं मुझे मेरा प्राण नजर आता है। और आप देखें भरत जी माता कौशल्या जी के पास, उनको ऐसा लगता है कि भरत के रूप में मेरे राम आ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि राम और भरत में अंतर क्या है, हम कैसे अंतर करें। गोस्वामी जी तो लिख दिए, भरत राम के एक अनुहारी, सास कहिन लखई नर नारी। भरत और राम एक जैसा, जैसा राम जी का रंग वैसे भरत जी के रंग, जैसे राम जी के स्वभाव वैसे भरत जी के स्वभाव। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो हमने विद्वानों द्वारा सुनी है कि भरत जी और राम जी में एक अंतर है। बोले किसमें अंतर है, बोले केवल आंख में अंतर है। बोले आंख में क्या अंतर, राम जी के आंख में स्वामी भाव है, अब भरत जी के आंख में दासत्व भाव है। भरत जी राम जी के चरण को देखते हैं और राम जी भरत जी के मुख को देखते हैं, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। अब देखें वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को बोल रहे हैं, भरत क्योंकि जो मैं प्रसंग में रखा हूं, धारा प्रवाह 4 घंटा 5 घंटा जब बोलता हूं तब जाके कुछ हो पाता है। लेकिन हमको समय मिली थोड़ा सा के लिए, क्योंकि 2 महान विभूति आने वाले हैं। अब मैं भरत जी का 16 त्याग रखना चाह रहा हूं और हेलीकॉप्टर यात्रा कराऊं तो आपको रस नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी 2-4 यात्रा जहां आते तक हो जाता है मैं करा रहा हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत जय पीतु गई सो पावै टीका। पिताजी की संपत्ति भरत, 4 यदि बेटा, जिस बेटा को बेटा सारी संपत्ति उसी बेटा का है, इनको ग्रहण करना चाहिए। और श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अब रघुवंश कुल के आचार्य हैं और आज तक उनके वाणी को खंडन करने वाला रघुवंश कुल में कोई ऐसा विद्वान पैदा नहीं हुआ जो गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी की विचार को खंडन कर दे और अपनी बात रखे। अब गुरु वशिष्ठ जी को लगता है मुझे बोलने की देरी है, भरत जी को ये बात स्वीकार करना ही पड़ेगा। कभी सपना भी नहीं सोचे थे कि भरत जैसे चेला कभी पाही उनको कोई मिला है, कभी कल्पना नहीं किए थे। लेकिन आज वशिष्ठ जी महाराज अपनी पूरी ब्राह्मण बुद्धि लगा दिया भरत जी के लिए। क्या बोल रहे हैं, सोचिए जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। वह ब्राह्मण सोचनी है, कौन सा ब्राह्मण, जो अपने कर्म को त्याग दिया है और विषय वासना में लीन है। हकीकत में देखा जाए ब्राह्मण नाम मात्र बचा है। अब ब्राह्मण की परिभाषा के अनुसार यदि बिलासपुर जिले में ब्राह्मण ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। तो कैसा परिभाषा, जितेंद्रिय धर्म पर
स्वाध्याय नृत्य शुचि काम क्रोधो वशो यस्य अतम देवा ब्राह्मणो विदु। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय, धर्म परा, जो धर्म में रत रहता हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए अपना धर्म का त्याग न करे। काम क्रोधो वशो यस्य, जिसने काम क्रोध लोग अपने वश में कर लिया हो, तम देवा ब्राह्मणो विदु, उसको ब्राह्मण देवता लोग कहते हैं ये ब्राह्मण है, और नाम के तो सभी लोग हैं। इसलिए वशिष्ठ जी बोल रहे हैं सोचिए विप्र जो वेदहीना तज निज धर्म विषय लीना। दूसरा उदाहरण फिर दे रहे हैं, सोचिए नृपति जो नीति न जाना जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचनी है जो अपनी प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम न करे, ऐसे राजा को सोच करना चाहिए। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु जही न अतिथि शिव भगति सुजानु। वह वैश्य सोचनी है, धन के भंडार है, अब पूरा गोदाम में ताला लगा दिया है, अकाल पड़ेगा तो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अतिथि सेवा के लिए यदि अपने धन का उपयोग न करे तो ऐसे वैसे सोचनी है। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। वह नारी सोचनी है कि विवाह तो हो गया है, मंगलसूत्र पहन ली है, लेकिन पद भ्रष्ट हो गई है, ऐसे नारी को सोचनी होना चाहिए। लेकिन आज वशिष्ठ जी कर रहे हैं सोचनी है नहीं कौशलपति राव। लेकिन तुम्हारे जो पिताजी है इसके भी तुम सोच मत करो भरत। ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी उनको समझा रहे हैं। भरत जी कहते हैं गुरुदेव भगवान मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा क्या? गुरु महाराज अभी तक बोलने जा रहे हैं, भरत जी को ना मौका दिया जा रहा है, ना उनकी बात सुनी जा रही है। अरे जब ही अपनी फैसला सुनाए, अरे मुलजिम तो बोलने का मौका दो, सफाई रखने की बात को। और भरत जी बोलने उड़ते हैं और जब कहते हैं गुरु महाराज मैं जानता हूं कि भरत जी के नाम का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो राम जी के मन में आया। भरत प्राण प्रिय अपावहि लाजू। मैंने भरत के बारे में मेरा राम के मन में विचार आया कि अयोध्या के राज तिलक मेरे भैया भरत को मिले, ऐसी विचार राम जी के मन में आया। और ऐसा विचार रखने वाला राम कहाँ है? जंगल चले गए। पिताजी के मन में विचार आया कि राम के जगह में मैं भरत को राज तिलक दूंगा, कह गई तुम नाराज मत हो, मेरे राम को मुझसे अलग मत करो। जब इस प्रकार की बात उनके मन में आया तो पिताजी के मन में आया भरत जी को राज तिलक में कर दूंगा। अब पिताजी कहाँ चले गए? स्वर्गलोक चले गए। माता कैकेयी के मन में विचार आई, पहले भी वो विधाता प्रार्थना करती थी, कौन सा? जो विधि जन्म अदेई कर छोहू तो हो राम सिय अपूत पतो। ये विचार करते हे विधाता, यदि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरा पुत्र बने, सीता मेरी पुत्र वधू बने। लेकिन भगवान राम विचार करने लगे कि माँ पता नहीं मेरा अगला जन्म कब होगा नहीं होगा, मैं इसी जन्म में आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। लेकिन विचार करके देखे कैकेयी के मन में भरत जी के प्रति आसक्ति बढ़ी और उसके जीवन में क्या हो गया? विधवापन आ गया। भरत के बारे में राम सोचे तो वन को चले गए, भरत जी के बारे में वशिष्ठ जी सोचे, पिताजी ने सोचा तो स्वर्गलोक को चले गए। भरत जी के मन में, भरत जी के लिए माता कैकेयी के मन में विचार आया तो विधवा बन गई। आज भरत जी गुरु वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं गुरुदेव आप क्या क्या होगा, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरे बारे में सोच रहे हो। इस प्रकार भरत जी अपनी बात रखते हैं और इस प्रकार भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी के बात को उन्होंने त्याग दिया और एक निर्णय लिया। कौन सा? एक आंख यह मन माही
अप्रातः काल चली हम प्रभु पाई। मेरे मन में एक विचार है, क्या? कल प्रातः काल प्रभु के पास जाना है। मतलब राज गद्दी में चलकर बैठने वाले नेता सब लोग हैं, लेकिन भरत जी ने कह दिया कि राजगद्दी सिंहासन तुमको यदि चलकर राम के पास जाकर प्रार्थना करना है, तब राम जी तुमको स्वीकार कर ले। और एक बात देखें कि दशरथ जी के मन में एक विचार आया, कौन सा? भगवान राम को मिथिला में एक आसन दिया जनक जी के द्वारा। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। बरासन, भगवान राम ने पहली बैठा बरासन में। अब बरासन है वो भक्ति की आसन है। दशरथ जी को लगता है कि समधी महाराज ने मेरे राघव सरकार को बैठने के बरासन दिया, तो मैं अब इनको सिंहासन दे देता हूँ, इनको सिंहासन बैठाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान राम दो आसन में और बैठेंगे, अंतिम सिंहासन स्वीकार करेंगे। क्यों? तो चित्रकूट में मेरे राम जी को कौन से आसन मिलेगा? कुशासन। और लंका में मृगासन, फिर अयोध्या में सिंहासन। ये 4 आसन हैं। तो दशरथ जी चाहते कि बरासन के बाद डायरेक्ट सिंहासन। राम जी ने विचार कि नहीं, बरासन के बाद कुशासन, कुशासन के बाद मृगासन, और मृगासन के बाद फिर सिंहासन। ये उन्होंने विचार किया। अब भरत जी इस प्रकार से अपने गुरु महाराज जी के वचन को टाल दिया। 2 त्याग किया, तीसरा त्याग भरत जी करते हैं। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे और निषाद राज को पता चला कि भरत जी राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं, तो उसने निर्णय ले लिया, सन्मुख लोह भरत सन ले जियतन सुरसरी उतरन देऊ समर मरण पुनि सुरसरी तीरा राम काज क्षण भंगु शरीर। ये निषाद राज जी राम जी के मित्र हैं। अब मित्र किसको कहते हैं? जो न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत अपातक भारी। लेकिन निषाद राज जैसे व्यक्ति के मन में लड़ने भिड़ने के विचार क्यों आ गया? क्योंकि रात में निषाद राज जी लक्ष्मण जी से दीक्षा ले लिया है, और संगत का प्रभाव, पूरी रात उसने कथा सुना है, तो लक्ष्मण जी का कुछ गुण उसमें ट्रांसफर हो गया है। उसने भी विचार किया आज हम राम से और भरत जी से लड़ेंगे। किसी ने पूछ दिया, भरत सबसे बता इस युद्ध का परिणाम क्या है? तुम भरत जी को जीत पाओगे? बोले बिल्कुल नहीं, मैं भरत जी को जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन भरत जी के हाथ से मर तो पाऊंगा मैं। अरे जीने के लिए अलग बात, लेकिन मर तो पाऊंगा मैं। और समर मरण पुनि असुर सर तीरा। लोग मरने के बाद गंगा के घाट में ले जाते हैं, मैं तो जीते जी गंगा मुझे मिल रहा है। अब मरने के बाद भगवान के धाम गवाही में पूछा जाएगा क्या अपराध किया, तो यही बोला जाएगा कि मारने वाले कौन? तो राम जी का भाई। मर कहाँ रहे हो? तो गंगा जी में। अपराध क्या किया? बोला राम के पक्ष से लेकर लड़ाई किया, अपने लिए नहीं। ये निषाद राज जी हैं। लेकिन थोड़ा देर बाद निषाद राज जी जब आगे बढ़ते हैं, अब गुरु वशिष्ठ जी महाराज उनको जब प्रणाम करते हैं,